आप देख रहे हैं जेएन नेटवर्क। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जेएन नेटवर्क में। मैं हूं नवल राहुल और हमारा जो ये यात्रा शुरू हुई है, चुनावी यात्रा, बिहार के अररिया लोकसभा का ये फारबिसगंज विधानसभा है, जहाँ से हम चुनाव संबंधित चर्चा करने गांव-गांव तक पहुँचते हैं। वैसे गांव पहुँचते हैं जहाँ पे विकास अब तक नहीं पहुँच पाया है। इसी क्रम में हम पहुँचे हैं फारबिसगंज विधानसभा के टेढ़ी मुसहरी, जो आज़ादी के वर्षों बाद भी अपेक्षित पड़ा हुआ है। आज़ादी के वर्षों बाद भी विकास यहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। शायद ये विकास कहीं गुम हो गई है या फिर विकास को यहाँ तक आने में काफ़ी कठिनाई हुई है। क्या है यहाँ की समस्या? लोग कितने खुश हैं अपने जनप्रतिनिधि से? लोग कितना विकास देख पाए हैं अभी तक? इन कई सवालों का जवाब हम यहाँ के आम लोगों से जानना चाहेंगे। और कई ऐसे सवाल जो यहाँ के युवाओं द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से बार बार उठाया जा रहा है, उन तमाम सवालों के जवाब हम इन युवाओं से आज पूछेंगे और प्रयास करेंगे कि इनकी समस्याओं को हम प्रमुखता से उठा पाएँ। तो हम यहाँ कुछ युवा जो बैठे हुए हैं, ये टेढ़ी मुसहरी का कौन सा जगह है ये? ये अनंत स्थान है। बताइए कि आपके क्षेत्र में कितना विकास हो पाया अभी तक? अभी तक कुछ भी विकास नहीं हो पाया। कुछ भी विकास नहीं हो पाया। कुछ भी विकास नहीं हो पाया। वर्तमान जो विधायक हैं आपके, उसे कितने प्रतिशत हैं आपको लगता है कि विकास किया उन्होंने? और हमारे क्या कहते हैं पंचायत में तो कुछ 1% भी काम नहीं हुआ है, क्योंकि देखने तक अभी तक नहीं आया है। और हमारे युवा लोग उसको पहचान नहीं पा रहे हैं जो कौन है विधायक। पहचान नहीं पा रहे हैं। नहीं। क्या यहाँ की प्रमुख समस्या क्या है? हमारे ये प्रमुख समस्या हमारे है जो कि मांस फैक्ट्री, जो कि उससे काफ़ी दुर्गंध आती है। और बताइए क्या है यहाँ की प्रमुख समस्या? प्रमुख समस्या है जो कि हमारे यहाँ युवा लोग पढ़ लिख कर भी वो बेरोजगार हो चुके हैं, जैसे कि BA फाइनल कर करके घर बैठे हुए हैं। और इस बार चुनाव में क्या मुद्दा रहेगी? और इस बार यही चुनाव में मुद्दा रहेगी, बेरोजगार को हटाया जाए। कौन आ रहे हैं इस बार? क्या मूड है युवाओं का? वो तो हमारे ग्रामीण ही बताएंगे ना। आप भी बता सकते हैं, आप भी ग्रामीण ही हैं। यहाँ और भी कई युवा हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार मेहता हुआ। अभी जो वर्तमान में यहाँ भाजपा के विधायक हैं, उनसे उनके कार्य से कितने प्रतिशत संतुष्ट हैं आप? हम 0% संतुष्ट हैं उनके कार्य से, क्योंकि हमारे क्षेत्र में उसका काम 0% लगभग नहीं हुआ है। अभी तक ऐसा क्या समस्या है जिनका निदान उनके द्वारा नहीं हो पाया? मांस फैक्ट्री सबसे बड़ा यहाँ मांस फैक्ट्री है। मांस फैक्ट्री के कारण हम लोग का जीना मुहाल हो गया है। सुबह शाम दुर्गंध आता है, जिससे कि बना हुआ खाना नसीब नहीं हो पाता है। खेत में मजदूर काम ठीक तरह से नहीं कर सकता है। अब क्या चाहिए सरकार से? अनुरोध है, उस रोज़ हम सुशील मोदी जी आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, उनको हम लोग घेराव किए थे बजरंग दल। उनसे पूछे कि सर हम लोग मांस फैक्ट्री का मुद्दा लेके आए हैं, इसका कुछ सुझाव। अच्छा चुनाव के बाद देख लेंगे, चुनाव के बाद देख लिए। और बाढ़ का समस्या के बारे में माननीय उप मुख्यमंत्री जी से पूछा गया, क्या इस अररिया जिले में बाढ़ आया था? माननीय उप मुख्यमंत्री जी प्रदीप सिंह से पूछ रहे हैं, संसद जी से हमारे, कि क्या अररिया जिला में बाढ़ आया था? क्या उनको पता नहीं है कि बिहार राज्य में ही अररिया जिला है, जिसमें कि फारबिसगंज प्रखंड है? अब क्या चाहिए? हमारे उप मुख्यमंत्री को भी पता नहीं कि फारबिसगंज में बाढ़ आया था कि नहीं आया था, जिसके कारण हम लोग का लाखों का गोभी, धान, मक्का ये सब नुकसान हुआ। तो अभी जो वर्तमान विधायक हैं, उनके कार्य से काफ़ी नाखुशी है यहाँ के लोगों में, खास करके युवा वर्ग उनके कार्य से काफ़ी आहत हैं। अच्छा, युवाओं के लिए उन्होंने क्या किया, जरा बताएंगे आप? युवाओं के लिए क्या किया? अभी तक तो उन्होंने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया है। युवाओं की सबसे बड़ी जो समस्या है वो बेरोजगारी की। यहाँ पर अगर मुख्यमंत्री जनगणना कराया जाए अगर, तो देखा जाएगा कि 10 में से 8 से 9 लोग बेरोजगार हैं। बस एक ही लोग है जो कि रोजगार में है, ठीक है। और पढ़ लिख के लोग यहाँ बेरोजगार हो रहे हैं, खास करके युवा। सबसे बड़ी जो समस्या वो बेरोजगारी की है। और उसके बाद जो है हम लोग ग्रामीण एरिया में बाढ़ की समस्या आती है सबसे ज़्यादा। और बाढ़ की वजह से
जो आवागमन का जो होता है वो बाधित हो जाता है, रास्ते से उठ जाते हैं। और उससे भी बड़ी समस्या मांस फैक्ट्री की जो उन्होंने बताया अभी मांस फैक्ट्री में जो दुर्गंध आती है, इससे लोग किसान खेत में काम नहीं कर पा रहे हैं, लोग घर में सही तरीके से रह नहीं पा रहे हैं। एक और समस्या ये है, फारबिसगंज का ये जो इलाका है ये कृषि पे आधारित है। यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा कृषि है, खेती करके लोग अपना जीवन बसर करते हैं। तो हम यहाँ कुछ किसान भी बैठे हुए हैं, युवा किसान बैठे हुए हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान जो सरकार है उसका किसान पर कितना प्रतिशत ध्यान है? कुछ भी ध्यान नहीं है, सारा फसल नष्ट होता है, एक भी बीमा कराते हैं उसका पैसा नहीं आता है, कुछ भी नहीं होता। लाखों का गोभी खत्म हो गया, धान सब सोना चला गया, लास्ट में पानी आया था कुछ दिन पहले, उसमें एक भी धान नहीं हुआ, सब धान बर्बाद हो गया है। इससे बड़ी और समस्या क्या हो सकती है? मक्का की भी दुर्दशा हुई है। मक्का की भी दुर्दशा। किसान का सबसे मेन होता है खेती, जब उसका खेती नहीं रहा तो उसका क्या होगा? बिल्कुल, चूँकि किसान जब तक समृद्ध नहीं होंगे, देश की समृद्धि की बात हम नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ और भी कई बुजुर्ग किसान बैठे हुए हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। चाचा, ये बताइए कि किसान के लिए सरकार क्या सब सोचे हैं? क्या सोचे हैं? कुछो न। मकई के भाव अभी 10,500 कहता है। किसान तो मर गया, एक एकड़ में 20-20 हज़ार टका खर्चा किया, पानी में जो है मकई सब सड़ गया। क्या किया किसान? किसान कह रहा है कि अभी 1800 रुपया धान लीजिए, अब बनिया यहाँ 1100 ले रहा है। कहाँ सरकार देख रहा है किसान को? इस बार क्या होगा मूड? इस बार कैसा है विधानसभा के लिए? इस बार विधानसभा में क्या मूड है आप लोगों का? चेंजिंग होगा, परिवर्तन होगा? होबे करेगा कि नहीं? देखते हैं जाकिर का जुलूस में कितना न कितना मोटरसाइकिल साइकिल रैली में जा रहा है। तो ये जो इसको टिकट दिया है, ये जो फुल छाप को जीतेगा, क्या काम किया है हमारे क्षेत्र में? पूछिए तो कहाँ कहाँ काम किया है? कोई काम नहीं किया है। हाँ, उनको कहे हाई स्कूल में बंडोरी कम से कम आप दिला दीजिए। उनका ये कहना होता है कि उन्होंने सड़क बनवाई है, पुल पुलिया का निर्माण किया है। हम तो देखे प्रदीप सिंह जो है अभी किसी प्रदीप सिंह पुल में वो दिलके सर, तो ओकरा हम देखलिए उद्घाटन करे तो होता ना। कौन आया था उद्घाटन में? प्रदीप सिंह। प्रदीप सिंह भी भाजपा के ही एमपी है यहाँ से। हाँ, एमपी है यहाँ का। तो हम लोग जा रहे थे बाजार, तो देखे वहाँ उद्घाटन हो रहा है, तो गए तो मला तला अर्पण किए, मिठाई सभी लोग को दिए। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए कि आप प्रत्याशी से खुश हैं या फिर पार्टी से खुश हैं? देखिए, वैसे तो पार्टी से खुश होना चाहिए। पार्टी जो है नरेंद्र मोदी बहुत कुछ किया है अभी तक, यहाँ जो है होने नहीं देता है। प्रत्याशी से दुखी हैं? प्रत्याशी से दुखी हैं तो क्या करेंगे हम लोग? जहाँ तक है सहयोग करेंगे, अब जो हो आगे उसका भविष्य। चलिए, नहीं तो यहाँ तो आप दो टाइप का बात बोलते हैं, जाकिर के जुलूस में भी काफ़ी लोग गए। अच्छा, ये बताइए चाचा, पेंशन वेंशन मिलता है हमको? हमको तो अभी 48 बरस हुआ है, तो पेंशन क्या मिलेगा? और आधार कार्ड में जो है अभी 48 पूर रहा है, बनाना चाहिए हम लोग को 60, लेकिन 59, लेकिन नहीं हुआ। 48 है तो कहता आधार कार्ड में अभी आपका बहुत उम्र है, तो क्या पेंशन मिलेगा? तो चाचा का कहना हुआ कि पार्टी से परहेज नहीं है, प्रत्याशी से परहेज है, फिर भी देखेंगे। तो हम यहाँ और कई लोग हैं, आप बताइए कि आपके क्षेत्र में कितना विकास हो पाया है? कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ हाई स्कूल है, इसमें लगभग 3 बार नापी ले गया था विधायक, और एक बार भी नहीं हो सका, तो पंचायत से मुखिया जी किए हैं। और कहीं रोड का भी निर्माण नहीं है, पूरा मतलब पंचायत में विधायक का कहीं बोर्ड तक नहीं लगा हुआ है। कोई काम नहीं हो पाया है? कोई काम नहीं हुआ है। हालांकि यहाँ से पूरा वोट जो है बीजेपी का होता था, 4500 वोट यहाँ पोलिंग होता था, तो उसमें लगभग 4000 वोट बीजेपी का ही जाता है। अच्छा, लेकिन यहाँ कोई काम नहीं हुआ। इस बार क्या लग रहा है? इस बार परिवर्तन होगा? चेंज कर देंगे, तेजस्वी यादव बनेगा। पूरा मूड बना लिया है? पूरा मूड बना हुआ है यहाँ का युवा का और पूरा जनता का। चलिए, हमारे साथ और कुछ युवा यहाँ बैठे हुए हैं, पहले हम चाचा से बात कर लेंगे। ये बताइए चाचा कि कितना विकास हुआ है आपके यहाँ?
सर यहाँ तो विकास हमारे मुसहरी पंचायत में विधायक तो कभी आया नहीं, एकदम घूरते घूरते कभी आया तो कोई विकास का काम नहीं किया। तो हम लोग चाहते हैं हाँ, ये मरतबा अभी इलेक्शन का बारी है हाँ, अभी हम लोग का मौका है, उसको गला में जूता के माला पहना के हाँ मुसहरी पंचायत को रवाना कर दें। इतना दुख आखिर बहुत दुख है। किस बात का दुख है? इस बात का